जय भीम साथियों। मैं रोबिन जाटव, संस्थापक अध्यक्ष ब्लू पैंथर और महासचिव भीम आर्मी बुलंदशहर यूनिट, एक बार फिर से आपके सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी देश भर में सुर्खियों में है ये मामला। यह है हरियाणा के यमुनानगर में वाल्मीकि समुदाय के रमन वाल्मीकि, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे, समाज के लिए काम करते थे, समाज की हर परेशानी में सबसे आगे खड़े हुए नजर आते थे। इन भाई का जो है, होली के दिन ये लोग गली में थे और एक व्यक्ति था, इनका आपस में पहले भी शायद कुछ विवाद था। तो जब ये होली के दिन अपनी गली में थे तो कुछ लोग गाड़ियों में भर के आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, सवर्ण समुदाय के कुछ लोग, जिसके बाद काफी हंगामा होता है। एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर में SC/ST एक्ट के अंतर्गत ये उस एफआईआर को दर्ज कराते हैं, जिसके बाद क्रॉस एफआईआर में पुलिस इनको भी उठा करके जेल में डाल देती है। जेल में डालने के कुछ ही दिन बाद खबर आती है घर पर कि आपका लड़का फूड पॉइजनिंग से उसकी डेथ हो गई है। अब घर वालों का कहना ये है कि ये फूड पॉइजनिंग नहीं है, पुलिस की मिलीभगत से हमारे बेटे को जहर दे दिया गया, और यह आशंका सही भी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, इंसाफ तो हम लेकर के रहेंगे। लॉकडाउन है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे। और एक और चीज, जो लोग इस भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे, इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए गए थे, उन लोगों में भी लगभग 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पहले तो हमारे भाई को जेल में षड्यंत्र रचकर दलितों की आवाज दबा, मिशनरी साथियों की, अम्बेडकरवादियों की आवाज को दबाने के लिए पहले हमारे भाई को जेल में मार दिया जाता है, और उसके बाद जब परिवार से मिलने संगठन के लोग या शुभचिंतक या सांत्वना देने के लिए परिवार को लोग जाते हैं, अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं भीमशेर के, तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। क्या इस न्यू इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यही न्यू इंडिया है क्या? ये जो लॉकडाउन है, ये स्वर्णिम काल है इन लोगों के लिए, इन मनुवादियों के लिए। इन्हें लगता है कि लॉटरी लग गई, लॉकडाउन है, जितना चाहो अत्याचार करो, ये लोग सड़क पे तो उतर नहीं पाएंगे, ये लोग विरोध भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह दूं, ये दिमाग से निकाल दें गलतफहमी कि लॉकडाउन में हमें कुछ पता नहीं है। भीम आर्मी की नजरों में एक एक अत्याचार की घटना है। और फिर से कह दूं, लॉकडाउन खत्म होते ही हर घटना का जवाब दिया जाएगा, संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा, संविधान के दायरे में रहकर के जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कोई भी मनुवादी ये ना समझे कि वो अत्याचार कर रहा है और हमारे संज्ञान में ये मामले नहीं हैं। जितने अत्याचार आप देश भर में कर रहे हैं, उनका जवाब लॉकडाउन खत्म होते ही भीम आर्मी संविधान के दायरे में रहकर के देगी। और देखिए, कितनी सारी घटनाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो हमारा समाज है, दलित समाज है, हम खुद भी कई जातियों में बटे हुए हैं, कई वर्गों में बटे हुए हैं।
तो मैं दलितों से यही कहना चाहूंगा कि भैया, जब तक आप एक मंच पर एक साथ नहीं आएंगे, अत्याचार रुकने वाले नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, अगर अत्याचारों को रोकना है, अगर दलित समाज पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना है, इनको रोकना है, तो अपनी सत्ता कायम करनी होगी। क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसका कभी शोषण नहीं होता। साहब कांशीराम ने कहा था, जिस समाज का राजा होगा उस समाज का कभी शोषण नहीं होता। तो समझनी होगी ये बात दलितों को। अत्याचारों को रोकना है तो अपनी सत्ता लानी ही पड़ेगी।